हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम और गाइस आज की वीडियो में लेकर आ गई हूँ 12th एनआईएस वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि 12th एनआईएस वाले बच्चों का जैन फैब के जो एग्जाम हुए 2021 में उनका क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। जी हाँ, हिंदी का क्वेश्चन पेपर के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश का भी जैन फैब का पेपर दिखाया था इससे पिछली वीडियो में। और यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके भी मैं हैंड रिटन भी आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ। सो गाइस, इंग्लिश का पेपर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है जैन फैब में कैसा आया था 2021 में, तो मैंने बाकायदा वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की थी और अच्छे तरीके से उसको समझाया भी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए गाइस, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि जैन फैब के अंदर 2021 में हिंदी का पेपर कैसा आया है। और यहाँ से आपके बहुत ही सारे क्वेश्चन गाइस एग्जाम में आने के चांसेस है। पूरा का पूरा पैटर्न आपका यही होगा पेपर का। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि पूरे 3 घंटे का पेपर होता है और पूरे 100 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। सो गाइस, ये प्रैक्टिकल वाला आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। तो इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं ABC सेक्शन, इस तरीके से ऐसे ही इसमें है कैक है और गै। जो खंड क्या है हमारा, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करना कंपलसरी है, वो आप एक भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खंड ख और गै में से केवल एक खंड के क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, खंड ख और गै दोनों में से केवल एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके ना उसके आंसर आपको लिखने हैं। खंड कै के क्या जो है वो टोटल, यानी ये वाला हमारा जो पहला कंपलसरी वाला है वो 85 अंकों का है। और ख अथवा गै में से जो भी आप करोगे टोटल 15 नंबर का है। तो 85 और 15। सो गाइज, इस तरीके से 85 और 15 आपके जो है बैठ जाते हैं पूरे 100 मार्क्स। ठीक है। सो क्वेश्चन जितने भी मैं आपको शो करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर करिए और इसका सोल्यूशन भी मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी। पहले समझ लीजिए गाइज, अगर इसके अलावा आपको ये पता नहीं है कि हिंदी का पेपर कैसा आता है, तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड की थी बहुत अच्छे तरीके से गाइज, आप लोगों को उसमें समझाया था कि हिंदी का पेपर कैसा आता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिलीव मी, बहुत कई 1000 बच्चों ने वहाँ से पूरा इस चीज़ का बेनिफिट उठाया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में समझाया है। तो वीडियो बहुत शानदार बनी हुई है, एक बार आप देख लेना लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी। हिंदी का पेपर कैसा आता है 12th एनआईएस वाले बच्चों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सो गाइस, देखिए जैन फैब में जो आप लोग का पेपर आया है 2021 के अंदर, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 35-35 शब्दों में दीजिए। और 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए थे आपके, 4-4 नंबर के। ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे कि भी मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कविता है। और दूसरा भी जो आपका ख क्वेश्चन है वो भी कविता में से है, कठपुतली वाली में से। और गै जो है वो भरत का भातृ प्रेम, ये कविताओं में से। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके कविताओं में से हैं, जिनमें से आपको केवल 2 का आंसर लिखना है। ठीक है। सो गाइस, आपका जो पूरा हिंदी का सिलेबस है, अगर आप चैप्टर वाइज उसको पढ़ना चाहते हो, ये सारी कविताओं के एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो, तो हिंदी का पूरा सिलेबस में चैप्टर वाइज आपका डिस्कस करा रही हूँ। सिलेबस का मतलब पूरा आपका जो भी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सारा हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। पूरे सिलेबस की जो लिंक है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पूरा सिलेबस आप घर बैठे बिना कहीं बाहर जाए अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो ये तीनों क्वेश्चंस आपके आए थे, 3 में से आपको 2 करने हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन। और कविताएं अगर आप एक बार वीडियोस देख लेते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर वहां से हो जाएंगी। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन जो आप लोग का आया था, क्वेश्चन नंबर 2, वो आया था कि काव्यांश की व्याख्या कीजिए। यहाँ 4 नंबर का काव्यांश है। और यहाँ पर गाइस 2 आपको दे रखी हैं, अथवा करके एक और दे रखी है। जो भी आपको समझ में आएगा आप वो कर सकते हो। ये रही, दूसरा ये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइज आपका ख था। ख आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। और यहाँ ख में गाइज करना क्या है, केवल काव्य सौंदर्य बताना है इन पंक्तियों का। तो काव्य सौंदर्य में आपको 2 ही लाइन देती हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये आपका आया हुआ है। अच्छे से इसको तैयार करिए बढ़िया तरीके से, बाकी हम इसका सॉल्व करके लेकर के आएंगे पेपर जल्द ही। और गाइज अगला 3 नंबर का जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पर छंद और रस का नाम लिखना था। 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो ये 1 लाइन है, इसमें भी छंद और रस बताना है। और ऐसे ही मतलब इसमें पूरे के पूरे इसमें छंद और रस बताना है दोनों लाइन्स में। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग का आया है वो 2 नंबर का आया है। इसमें आपका वह तोड़ती पत्थर या फिर परशुराम के उपदेश, ये 2 कविताएं हैं। इनमें से किसी एक का केंद्रीय भाव लिखना था 35-35 शब्दों में। ये भी गाइस आप लोग का 2 नंबर का पेपर है। अगला 5वां जो क्वेश्चन आया था आपका, सूफी काव्य या फिर संत काव्य। इन अथवा जहां पर आ जाता है ना, आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो इनमें से 2 की विशेषताएं लिखनी थी। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया है आपका। जितने भी क्वेश्चन दिखा रही हूँ उनको टॉप पर रखने आपको तैयार करने ही करने हैं, क्योंकि जैन फैब के क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको जून वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इनको ज़रूर प्रिपेयर करना है। और पेपर का पैटर्न यही होता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन यही आते हैं। बस क्वेश्चन का नंबर चेंज कर देते हैं। जो यहाँ पर पहले नंबर पर क्वेश्चन है वो हो सकता है आपको तीसरे चौथे नंबर
पर मिले, इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह यही आते हैं। मैं कई बार आपको बोलती हूँ एनएस बोर्ड अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो उनको अच्छे से आप तैयार करिए। बस अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो है पठित पाठ के आधार पर रामचंद्र शुक्ल या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनकी भाषा शैली की 2 विशेषताएं पढ़ानी है। जितने भी आपके लेसन हैं उनमें से एक आध लेसन आपका रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। इनमें से किसी भी एक कलाकार की कहानी जो है भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो 2 लाइन में आप 2 विशेषताएं लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे अगला आप लोगों का क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी 2 के प्रश्नों के उत्तर 50-50 शब्दों में देने हैं। ठीक है, ये जो है आपके इन क्वेश्चंस की खासियत ये है गाइस कि 2 के प्रश्न देने। पहले तो ये देखो ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से केवल 2 के उत्तर देने हैं। अब 2 के जो उत्तर दोगे वो हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, यानी दोनों क्वेश्चन आपके 6 नंबर के होंगे। अब ये जितने भी आपके तीनों के तीनों का इस क्वेश्चन है ये आपके पाठों में से लिए गए हैं, ये आपकी कविताएं नहीं हैं। ठीक है, सो आप इनमें से जब आप इनकी लेसन्स की कहानी को सुन लोगे ना तो बिल्कुल चुटकियों में आप इनका आंसर दे दोगे, क्योंकि इनमें तो बस कहानी ही पता आपको होनी चाहिए, क्योंकि कविताएं तो है नहीं, लेसन्स है। चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखा देती हूँ अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि गद्यांश की व्याख्या करनी है। इसमें ये 4 नंबर का है व्याख्या करने वाला क्वेश्चन। तो छोटे छोटे से 2 गद्यांश है, गद्यांश का मीनिंग किसी पाठ से लिया गया है। सो गाइस यहाँ पर छोटे छोटे 2 पैराग्राफ है, या तो ये वाले की आप व्याख्या कर दो। सप्रसंग, प्रसंग का मतलब आपको क्या करना है कि इसका जो है पाठ और लेखक का नाम भी बताना है आपको। देखो ध्यान देना होगा, ये जो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा ये आपका पठित होगा। पठित का मतलब किसी लेसन के अंदर से आएगा, इसलिए लेसन्स को सारे के सारे को आपको अच्छे से रीड करना है। प्लेलिस्ट को फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। सिलेबस में सारा इसी तरीके से मैं आपका कवर करा रही हूँ कि कोई भी चैप्टर देखोगे ना तो तुरंत बता दोगे कौन सा क्वेश्चन है ये। सो देखिए 2 यहाँ पर हैं, दोनों लेसन से लिए गए हैं, या तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ या नीचे वाला पैराग्राफ। ठीक है, तो इनमें से आपको गाइस गद्यांश किसकी व्याख्या करनी है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें कटिंग जो है किसी बच्चे ने की है, तो आपको इस चीज़ से ध्यान नहीं देना, उसने शायद ना किए हुए क्वेश्चन। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, बिल्कुल भी कोई सा क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। अगर आप एनआईएस बोर्ड से पढ़ रहे हो तो चाहे आप कुछ भी लिखो उसमें, लेकिन लिख करके आना है। आंसर शीट खाली बिल्कुल नहीं छोड़नी है। कुछ क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो उसमें भी चाहे कुछ भी लिखो। कुछ भी का मतलब ये नहीं कुछ उल्टा सीधा लिखो, रिलेटेड करके चीज़ों को लिखने की कोशिश करो, लेकिन छोड़ना आपको कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस आप लोगों का दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्या और क्या करके 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। पहला है नायक सिंह ने देवी सिंह को क्या वचन दिया, और देवी सिंह ने गोमती को अपने अपनाने के प्रस्ताव पर क्या उत्तर दिया। दोनों चैप्टर से लिए गए हैं, 1-1 नंबर के। 1-1 लाइन में आप इनका आंसर दोगे तो अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर लो। अगला क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 हैं। अली मर्दान के चरित्र की 3 विशेषताएं बताओ, वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म के प्रति जो दृढ़ आस्था और देवी देवता में विश्वास तो बुंदेलखंड की संस्कृति के प्रमुख अंग है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन इस वाले 3 क्वेश्चन में ना आपको अथवा करके दे रखा है। अथवा करके विराटा की पद्मिनी उपन्यास का उद्देश्य बता सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, विराटा की पद्मिनी। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, सो गाइस ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए मैं पीडीएफ के लिए आपको बता दूं। हाँ जी, हम यहाँ थे, ये आ गए। हाँ, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ फाइल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी इस पूरी की पूरी वीडियो की, पूरी के पूरे पेपर की। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, देखिए ये आपका गद्यांश है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये आपका अपठित है। तो खासियत कह लो या ये परेशानी की बात कह लो, वैसे परेशानी की बात इतनी कोई नहीं है। पठित हो या अपठित हो, वैसे भी आप लोगों के लिए ज़्यादातर अपठित ही होते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, बुक भी नहीं खोल के देखते। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि हाँ भी मैम सही कह रही है कि हाँ आप लोगों के लिए सारे अपठित ही होते हैं, पढ़ते ही नहीं हो आप लोग, तो मुझे कॉमेंट करके बताना कितने बच्चे ऐसे हैं। वैसे अपनी बुराई कोई नहीं करेगा, मुझे पता है आप सब बहुत पढ़ने वाले हो। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अपठित गद्यांश आएगा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस होता है। इसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो भाई क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या कहानी है, किस बारे में है, इतना जितना भी ये होगा। ठीक है, तो इसको आपको गाइस पूरे को पढ़ना है, और पढ़ के आप क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के मार्क्स उनके सामने दिए हुए हैं। और ये अपठित गद्यांश काफ़ी अच्छे खासा स्कोर यहाँ लिए बैठा है, 2 2 2 2। ये आपके कितने हैं, 4 6 8 10 और 11 नंबर का है। 11 नंबर बहुत मैटर करते हैं, अच्छे से पढ़ के। और ज़्यादातर देखिए अपठित गद्यांश को करने का क्या तरीका है हिंदी में, वो मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसको देख लेना एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका आया है वो है कविता को पढ़कर। ये भी देखिए आपकी क्या है गाइस, ये भी आपकी अपठित कविता है। ऊपर जो आया ना, एक गद्यांश और एक पद्यांश, यानी एक गद्यांश और एक काव्यांश वो पढ़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका एक गद्यांश और एक काव्यांश वो बिना पढ़े हुए हैं, तो ये भी बिना पढ़े हुआ है। आप इसको पढ़ोगे
ठीक है, अच्छे से इसको तैयार करोगे। इसको तो बिल्कुल आप सॉल्व करके देखना, और मैं फटाफट से 1-2 दिन के अंदर इसकी वीडियो अपलोड करती हूँ, आपको सॉल्व करके देती हूँ उस पेपर को, ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। तो ये रहा काफ़ी लंबा चौड़ा इसकी ये कविता है, इसके क्वेश्चन है। देखिए कितने नंबर के क्वेश्चन लेकर बैठी है ये कविता का काव्यांश, 1 2 3 4 5 नंबर का है। चलिए वो तो 11 नंबर का था गद्यांश, लेकिन ये काव्यांश 5 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से लेकर बैठा है, इसको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन गाइस आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भाव पल्लवन करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं, और 2 के जो भाव पल्लवन है ये 3 नंबर के क्यों हैं भाई, ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है क्या। चलिए जैसे भी इसको भी आप तैयार करिए। अगला क्वेश्चन गाइस आप लोगों का है कि क्वेश्चन नंबर 14 2 नंबर का है। अब आपके सोने के कमरे में घुस आए सांप को देखकर आपकी क्या हालत हुई, अपने अनुभव संक्षेप, संक्षेप का मतलब बहुत कम शब्दों में लिखिए। ठीक है, संक्षेप्त वर्ड जहां आ जाए आप देखना, संक्षेप्त का मतलब है कम शब्दों में लिखना है, और क्योंकि फिर कम शब्द है इसका मतलब नंबर भी कम ही होंगे इसके। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 लाइन में इसका आंसर लिख देना कि भाई मान लो, देखिए ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आप कहीं सो रहे हो, मतलब आपका कोई लिविंग रूम है या सोने का रूम, आप कहीं भी सो रहे हो, वहां पर सडनली आपने कोई सांप देख लिया तो एकदम डर जाओगे ना, ऐसे लिख देना बस, मेरे कमरे में सांप आ गया, अचानक मेरी नींद खुली, जैसे मैं उठा मैं देखा सांप मेरे सामने था, तो फिर मैं डर गया। तो भाई आप यही बोलोगे कि मैं डर गया और मुझे बहुत डर लगा और मेरी हालत ख़राब हो गई, ये है वो है। 2 नंबर के में कितना लिखोगे, बना बना के लिख देना थोड़ा बहुत ही। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपका आया है, वो किस तरीके से आया है, ये आपका पूरा का पूरा ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर में आपको 5 नंबर की ग्रामर है, पूरी की पूरी 5 नंबर में। देखिए कोशिश करिए ग्रामर में, नहीं करिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चीज़ें आपको पढ़नी है, पूरे रूल्स में घुसना है, क्योंकि कम पोर्शन है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजी तरीके से दे सकते हो। कुछ क्वेश्चन जैसे कि संयुक्त वाक्य में बदलना है ना, संयुक्त का मतलब जुड़े हुए वाक्य में बदलना है। वह खाना बनाते हुए बात कर रही थी, इसको संयुक्त करके लिखना है आपको। कोई वाक्य दे दिया आपको तो बहुत ईजी है, शुद्ध करके लिखिए भाई, 1 फूलों की माला चाहिए। ठीक है, तो ये कोई अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। आगे है आपका उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, कि अगर कुछ नहीं चाहते हो तो फिर क्या हर्ज है भाई, ऐसे करके कहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगना है वो लगाइए। रचना के अनुसार वाक्य भेद करिए। मैंने सुना है कि इस गांव में सभी साक्षर हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होते, इतने थोड़े ईजी होते हैं। बाकी अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इनकी प्रैक्टिस भी आपकी करवा दूंगी। जो आपका ग्रामर है, जो आपका रीडिंग राइटिंग, ये जो आपके गद्यांश काव्यांश, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फिर अगला के राई का पहाड़ बनाना, या फिर हाथ को हाथ सुझाई न देना, इसका मुहावरे का प्रयोग अपने उसमें करिए, अपने शब्दों में। तो ये ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा टफ नहीं होता, अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये आसानी से आप कर सकते हो। चलेगा, इस ये 5 नंबर की इस तरीके से आपकी ग्रामर आई हुई है, अच्छे से तरीके से इनको तैयार करिए। फिर गाइस आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित, ये जो क्वेश्चन आया है मतलब अगला ये है गाइस आप लोगों का कि निम्नलिखित अवतरण का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। सार लेखन के ऊपर आपने 10th क्लास में भी गाइस पढ़ा होगा। अगर आपने 10th क्लास पढ़ी है, मतलब हिंदी, और मेरे चैनल से आपने अपनी स्टडी की है, तैयारी की है, तो आपने अपने देखा होगा कि सार लेखन का एक चैप्टर है पूरा का पूरा, जो मैंने अच्छे तरीके से समझाया था बच्चों को। तो सार लेखन का मीनिंग होता है कि कम शब्दों में पूरे पैराग्राफ की हिंदी लिख देना। ठीक है, जो भी आपने पूरी की पूरी कहानी पढ़ी उसको कम शब्दों में लिख देना। 3 नंबर का है ये आपका, सॉरी 3 नहीं 4 नंबर का है ये। 4 नंबर का किस तरीके से है कि 1/3 शब्दों में सबसे पहले आपको इसकी समरी लिखनी है। समरी का मतलब सार लेखन लिखना है। कम शब्दों में इसकी पूरी कहानी बतानी है अपने शब्दों में, कि भाई हाँ इसमें मैंने ये पढ़ा इस पैराग्राफ में। 3 नंबर का तो वो हो गया। फिर गाइस 1 नंबर का आपका जो है इसका शीर्षक आएगा। शीर्षक का मतलब टाइटल दे दो उसको कुछ नाम दे दो अच्छा सा, क्या नाम रखोगे इस पैराग्राफ का। तो इस तरीके से 4 नंबर का आपको ये सार लेखन भी तैयार करना है। चलिए गाइस, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि प्रतिवेदन की उपयोगिता पर अपने विचार प्रस्तुत करो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर फाइल पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका ये भी इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप तैयार करेंगे। बाकी इसको सॉल्व करके मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाली हूँ। अगला गाइस क्वेश्चन है आपका कि नीचे एक चित्र दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके से। ये कभी आ भी जाता है, चित्र वाला क्वेश्चन कभी नहीं आता, बट आपको ये रेडी करना ही करना है। तो देखिए गाइस, एक जो है एक ही पूरा का पूरा डायग्राम है कि व्यापारी है, इधर है आपका ये, इधर प्रोफेसर है, इधर खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपसे कहता है व्यापारी जो खिलाड़ी है किंतु प्रोफेसर नहीं। ये क्या बता रहा है आपको, प्रोफेसर जो खिलाड़ी है लेकिन व्यापारी नहीं, प्रोफेसर जो खिलाड़ी भी है तथा व्यापारी भी है, और प्रोफेसर जो व्यापारी है लेकिन खिलाड़ी नहीं। तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक रीजनिंग टाइप का आपका ये क्वेश्चन होता है, ये भी आप करेंगे। चलिए, ये गाइस आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है। सो अगला आप लोग का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 8वें नंबर का क्वेश्चन आया है। ये है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 300 शब्दों में निबंध लिखोगे। तो कोई सा भी आप टॉपिक उठा लो जिसके बारे में अच्छे तरीके से लिख सको, निबंध लिख देना।
ठीक है। चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस सीरीज हम शुरू करेंगे इसकी बहुत जल्दी ही। पेपरों से पहले पहले आपके दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। लेटर राइटिंग आ गया है आपका, ये 4 नंबर का लेटर आएगा, ये लिखना है, संपादक को लिखना है। तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगी कि 4-5 नंबर आपके कैसे कवर होंगे। चलेगा, इस पूरा का पूरा पेपर हम जल्दी ही सॉल्व करेंगे। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपका खंड ए हो गया है खत्म, और आपसे शुरू में कहा गया था कि खंड ख के अंदर ना 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन ख के अंदर 2 ऑप्शन, तो एक पहला ऑप्शन मिलेगा, एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको, बस 2 में से एक का आंसर देना है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन आए हैं जानफ आपके अंदर ये आए हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी और हिंदी। पहला ये है, तो इसमें सारे सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। ये क्वेश्चन सारे के सारे का कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है उपग्रह क्या है, इसकी उपयोगिता बताओ, है ना, फैक्ट्स क्या है, इसकी कार्यप्रणाली को समझाया। तो ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। फिर अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं 2 के अर्थ स्पष्ट करना, फीचर बताना है क्या होता है, पीत पत्रिका बतानी है, स्ट्रिंजर बताना है क्या होता है। ठीक है, 2 के अर्थ बताने, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। 23 पर है, समाचारों का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ये होगा। ऐसे ही इजी इजी इसको लिखना है। अगला का 24 पर है, 2 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के ये, कि रेडियो की भाषा की 2 विशेषताएं बताओ, संचार माध्यम के प्रकार बताओ। ठीक है, तो ये गाइज आपके सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के बारे में है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 25 है गाइज आप लोगों का, कि मीडिया का क्या अर्थ है और यह किस प्रकार लोगों को जागरूक बनाता है। तो टोटल 25 क्वेश्चन हैं आपके, और ये 3 नंबर का है। ये जो आपका खंड ख के अंदर ऑप्शन 1 है आपका, पहला ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी, इस तरीके से आपका टोटल 15 नंबर का है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको ये सॉल्व करना है। अदरवाइज गाइज दूसरा ऑप्शन भी आपके पास खंड ग के अंदर, जिसका नाम है विज्ञान की भाषा या हिंदी, ये भी टोटल 15 नंबर का है। वो समझ में इसको कर लो, ना तो फिर ये वाला कर लो। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन गाइस आपके आए हैं, कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना सरल है, तो ये बताओ, 3 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर अगला क्वेश्चन है, ये आपका 1 नंबर का है, कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के अर्थ स्पष्ट करो, ऊर्जा या धमनी या अमोनिया, 2 के अर्थ स्पष्ट कर दो। फिर गाइस विज्ञान की भाषा अन्य विषय क्षेत्रों की भाषा से किस तरीके से अलग है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन। ये पूरा सूचना विज्ञान और इससे ही आएगा ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है। फिर गाइस 24 के अंदर 2 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, विज्ञान और अंधविश्वास में क्या अंतर है, अंधविश्वासी कैसे अपना अहित कर बैठते हैं, और महर्षि जो चरक थे वो कौन थे, उनकी प्रसिद्धि की क्या वजह है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। फिर गाइस अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 जो दुष्परिणाम है। ये तो इतने ईजी आप बना के भी लिख सकते हो, भाई जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, क्या क्या उसके बुरे परिणाम हो रहे हैं इस पर बताइए। या इसके अलावा ये 4 नंबर के क्वेश्चन में एक और ऑप्शन है, जनसंख्या नियंत्रण के 4 उपाय सुझा दीजिए। तो इतने बड़े बच्चे तो हो आप, 12th क्लास में हो भाई, कोई ज़्यादा छोटे वाले बच्चे भी नहीं हो कि इतना बना के भी जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप ना लिख पाओ, अंधविश्वास के बारे में ना लिख पाओ, या कोई ऐसे दे दिया उसके बारे में ना लिख पाओ। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं तुम बैठे बैठे उनमें नंबर अचीव कर सकते हो। सो गाइस इस तरीके से ये जानफ आपके अंदर आपका पेपर है। पूरे पेपर को अच्छे से तैयार करिए, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका छूटने ना पाए। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए फटाफट से टेलीग्राम को देखो, वहाँ पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगी। पूरी का पूरा ये पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको ये पता ही नहीं है हिंदी का पेपर कैसा आएगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार उसको देखोगे ना, और अगर ये वीडियो पूरी देख ली और वो देख लोगे, तो 100% ऐसा दिमाग में सेट हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो एक छोटा सा लाइक कर दो, अपने सभी कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी सारी, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आपको अगर टीएमए के सोल्यूशन चाहिए, प्रैक्टिकल के सोल्यूशन चाहिए, तो हैंड रिटन टीएम और प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार देख लेना और तैयारी कर लेना। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट करो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम यानी बाय मी। इस चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कमेंट कर देना। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।